Alright, yeah. Good evening people who have just joined in, Divya and everyone. Good evening. ठीक है. So what will be happening here ना, तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे ओरल कैविटी की. यहाँ पे हमारा टीथ और टंग के बारे में हम लोग like थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. Basically we'll focus mainly on the teeth, salivary gland and tongue. We can do something we'll be doing later. Now what we have to do right now, right? We have to focus on the teeth वाला part. ठीक है. So let's have a look what we've done in the last class. So last class में हमने क्या देखा था, जब भी हम टीथ की बात करते हैं और अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करते हैं, मैमलिन टीथ की बात करते हैं, लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्रिसाइसली, तो आपको हेट्रोडोंट कंडीशन देखने के लिए मिलती है. हेट्रोडोंट कंडीशन का मतलब ये होता है दैट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर बकल कैविटी. आपके बकल कैविटी के अंदर अलग अलग टाइप के आपको टीथ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखे हुए. यहाँ इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार. तो ये आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं जो आपके बकल कैविटी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. इंसिजर जो आपके होते हैं वो कटिंग और टेयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. कैनाइन जो आपका रहेगा वो आपका अगेन दैट विल बी यूज फॉर द टेयरिंग पर्पसेस, किसी भी इसको लाइक तोड़ने के लिए यूज किया जाएगा. आपके जो प्री मोलार और मोलार होते हैं इनका काम होता है बेसिकली ग्राइंड करना. जो भी आप चीज खा रहे हो उसे स्वेलो करने के पहले आप उसे ग्राइंड करोगे, उसे बहुत छोटे पार्टिकल में उसे आप ग्राइंड कर लोगे एंड देन आप उसको स्वेलो कर लेते हो. सो दैट इज समथिंग योर टीथ्स आर गोइंग टू बी डूइंग. तो यार इतना कौन यहाँ पे क्या कर रहा है. अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो डॉग्स, कैट्स, इवन योर मंकीज विल हैव अ वेरी लार्ज कैनाइन. हमारे में नहीं होते, हम लोग ये बात कर चुके क्योंकि हम लोग कुक फूड खाते हैं, इसलिए विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारे जो कैनाइन है वो अब इतने शार्प नहीं हमें मिलते. देन हमने ये बात किया था अबाउट द कैनाइन. वी हैव टॉक अबाउट द थेकोडोंट. जब मैं थेकोडोंट टर्म यहाँ पे यूज करता हूँ, याद रखना दैट मीन्स कि मेरे टीथ यहाँ पे एम्बेडेड है विद इन द सॉकेट. जब मेरे टीथ यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं एक सॉकेट के अंदर, तो उस टाइप की कंडीशन को मैं बोलता हूँ यहाँ पे थेकोडोंट टाइप ऑफ कंडीशन. याद रखना अगर आप ह्यूमंस के टीथ देखोगे तो वो काफी अच्छे से सॉकेट में लगे हुए हैं, राइट. एकदम से निकलते नहीं है, वो काफी अच्छे से सॉकेट में लगे हुए होते हैं और उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हमारा थेकोडोंट. याद रखना ये टर्म भी हम एसोसिएट करेंगे हमारे ह्यूमंस के साथ, दैट ह्यूमंस टीथ आर गोइंग टू बी योर थेकोडोंट टाइप. मतलब वो सॉकेट के अंदर काफी फर्मली वहां पे अटैच है. तो ये दो टर्म्स हमने कल देखे थे, राइट. Now we'll have a look at the teeth, but before that, let me just tell you a few more things over here. So, wait, just wait a minute. I have to add. I'm just going to add a few slides in this. Just give me a minute. ऑलराइट, ठीक है. सो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, व्हेन वी डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक, हमने दो टर्म यहाँ पे देख लिया. वी हैव सीन समथिंग लाइक योर थेकोडोंट, वी हैव सीन अ टर्म लाइक योर हेट्रोडोंट. एक और टर्म मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा डायफाडोंट. अब जब भी मैं डायफाडोंट टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर आपको 2 सेट्स ऑफ टीथ देखने के लिए मिलते हैं. हमारे लाइफ में हमें 2 सेट्स ऑफ टीथ देखने के लिए मिलेंगे. सो 2 सेट्स ऑफ टीथ is something you get to see in the human beings, right? तो अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ टीथ के बारे में, अगर कि ये 2 सेट्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि एक तो आपके होते हैं मिल्क टीथ, या जिन्हें हम इवन कह सकते हैं. हाँ जी बेटा, आपकी आवाज कट रही थी. जिनको हम इवन कह सकते हैं एज अ टेम्पररी टीथ, इनको इवन मिल्क टीथ को मैं एक यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज अ टर्म लाइक अ टेम्पररी टीथ फॉर देम एज वेल.
ठीक है। और जो दूसरे आपके होते हैं वो आपके होते हैं परमानेंट टीथ, जो आपने मुझे बताया अभी। ठीक है, जो दूसरे आप करेंगे वो आप करेंगे यहाँ पे परमानेंट टीथ। तो ये दो टर्म्स को हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे समझना है कि ये बेसिकली है क्या, क्या है आपके मिल्क टीथ, क्या है आपके परमानेंट टीथ यहाँ पे। तो आपको याद ये रखना है कि जब बेबी बॉर्न होता है, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, आफ्टर 6 मंथ्स उसके टीथ आना चालू हो जाते हैं, राइट। तो जब आपके जो फर्स्ट इनिशियल जो टीथ आते हैं आपके बेबी के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर टेम्पररी टीथ और योर मिल्क टीथ। तो याद रखना, दे विल कम आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज यू विल गेट टू सी कि आपके वहां पे दांत आपको दिखने लगेंगे बेबी के अंदर, राइट। हर महीने दो दो करके टीथ आपके आएंगे, और वो टीथ आपके तब तक आते रहेंगे जब आपका नंबर टोटल हो जाता है आपका 20। सो टोटली आपको वहां पे 20 टीथ देखने के लिए मिल जाते हैं आपके इन्फेंट के अंदर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो 20 टीथ आपको दिख रहे हैं बच्चों के अंदर, राइट, अगर आपके सामने में कोई 2 साल का बच्चा अगर आपके सामने रख रहा हूं, देन अगर आप उसके ओरल कैविटी अगर आप देखोगे तो आपको इतने नंबर ऑफ टीथ आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अब बात यह है कि जो टीथ है आपके, जिन्हें हम टेम्पररी टीथ कहते हैं, ये आपके 10 से 12 साल की उम्र तक सारे शेड ऑफ हो जाएंगे और इनको रिप्लेस करने के मेरे यहाँ पे परमानेंट टीथ। ये चीज आते हैं जो 20 टीथ जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे एक बकल कैविटी के अंदर, एक बच्चे के बकल कैविटी के अंदर, वो आपके 10 से 12 साल तक के अंदर सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, राइट। सो टिल द एज ऑफ 12 एवरी टीथ इन द बकल कैविटी विल गेट रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट टीथ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके 20 टीथ जो रहेंगे आपके रहेंगे टिल द एज ऑफ योर 10 to 12 years of age तक ये रह जाते हैं, और आई वुड से till then you will find they will get replaced. These teeth will get replaced. These temporary teeth gets replaced. Replaced by what? Permanent teeth. वहां पे आपके आ जाएंगे permanent teeth. अब हमें क्या करना है ना, हमें समझना है कि ये टीथ का नंबर हम या डेंटल फॉर्मूला हम लोग इसका कैसे निकालते हैं। सो इनिशियली आपको क्या समझना है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, you have a upper jaw and you have a lower jaw. So let's try to understand from this way. एक किसी भी ह्यूमन बीइंग का आपको मिलेगा देखने के लिए, you will have a upper jaw, you have the upper jaw, और उसी तरीके से you will have a lower jaw. तो जब आप अपर जॉ को ऑब्जर्व करते हो तो अपर जॉ के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, आपको दो हाफ में आप उसे डिवाइड कर दो। एक को बोलो आप लेफ्ट हाफ और दूसरे को आप बोलो आपका राइट हाफ। तो अपर जॉ को भी आप दो पार्ट में आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट वाला हाफ, एक आप यहाँ पे कर दो आपका राइट वाला हाफ, ठीक है। उसी तरीके से आपका होता है लोअर जॉ भी, उसी तरीके से आपको लोअर जॉ भी दिखेगा, द लोअर जॉ जो आपका मूव कर पा रहा है, सो विल आल्सो हैव योर लोअर जॉ, उसमें भी टीथ लगे हुए होते हैं। तो लोअर जॉ में आपको क्या मिलेगा, अगेन लोअर जॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। सो लोअर जॉ के एक पोर्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे लेफ्ट हाफ और दूसरे पार्ट को बोलेंगे यहाँ पे राइट हाफ। सो ये आपको याद रखना है कि हम इसे कुछ हाफ में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कुछ मतलब अपर जॉ को दो पार्ट में और लोअर जॉ को दो पार्ट में यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब आपको देखना यह है यहाँ पे कि करने का रीजन क्या है। तो अब होता क्या है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो, अगर मैं एक 3 साल के लड़के का अपर जॉ ऑब्जर्व करता हूँ, राइट, और उसका एक लेफ्ट हाफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा। तो आपको पहले तो याद रखना है कि हमें एक सीक्वेंस ये हमेशा फॉलो करना होगा। ये सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस है हमेशा आपको याद रखना है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, राइट, दैट इज अ सीक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो। तो अगर आप किसी 3 साल के लड़के का अगर आप जॉ को ऑब्जर्व करते हो, उसका अगर एक समझो आप उसके लेफ्ट हाफ को ऑब्जर्व करते हो, उसके अपर जॉ के लेफ्ट हाफ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, आप देखोगे दैट पर्सन विल हैव 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड योर 2 मोलर। ये आपको उसके एक हाफ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। याद रखना आपको 2 इंसिजर दिख जाएंगे, एक कैनाइन दिख जाएगा, प्री मोलार एक भी नहीं होगा, और आपको 2 मोलार वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये चीज आपको दिखती है इन द अपर जॉ के वन पर्टिकुलर हाफ के अंदर। इन द लेफ्ट हाफ यू विल फाइंड दिस नंबर। अगर लेफ्ट हाफ में आपको ये दिख रहा है तो राइट हाफ में भी यही मिलेगा आपको।
कुछ अलग नहीं मिलने वाला। तो अगर आप काउंट करोगे तो 2 + 2 + 1 इज गोइंग टू बी 5। तो इन द लेफ्ट हाफ आई विल बी फाइंडिंग 5 टीथ, राइट हाफ में मुझे उतने ही मिलेंगे, लोअर जॉ के राइट हाफ में भी मुझे 5 मिलेंगे और लोअर जॉ के लेफ्ट हाफ में मुझे वहां पे 5 ही मिलेंगे। तो जो डेंटल फॉर्मूला है ये आपके जब ये आपके सामने आता है, दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द वन ऑफ द हाफ ऑफ इधर अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 2102/2102। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो अपर जॉ का जो लेफ्ट हाफ है और लोअर जॉ का जो मेरा लेफ्ट हाफ है, दोनों में आपके 5-5 आपके यहाँ पे टीथ मिलेंगे और वही चीज मुझे राइट हैंड साइड पे भी सेम ही मिलेगी। ऐसा तो होने वाला है नहीं कि एक हाफ में 7 है, एक हाथ के अंदर 5 है, ऐसा कभी होगा नहीं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला, ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला फॉर योर मिल्क टीथ। ये रहेगा आपका डेंटल फॉर्मूला फॉर योर मिल्क टीथ, दैट इज गोइंग टू बी द डेंटल formula for your milk teeth, or you can also call it as a temporary teeth। उसके लिए ये रहेगा आपका यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला, याद रखना इट्स 2102। तो बच्चों के अंदर प्री मोलार नहीं होते हैं, 3-4 साल का बच्चा आप उठा के देखोगे उसके अंदर प्री मोलार नहीं होते, बट एडल्ट फॉर्म में आपको मोलार मिल जाएंगे। एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड मोलार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये याद रखना कि कौन सा टीथ नहीं होता आपके यंग वंस के अंदर, राइट। द यंग इंडिविजुअल्स आर नॉट गोइंग टू हैव द प्री मोलार्स, ये बाद में आता है, राइट। 10-12 साल तक की उम्र के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो तब तक आपके ये सब रिप्लेस हो चुके होंगे एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपके प्री मोलार आ जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मिल्क टीथ, राइट। या तुम्हें आ सकता है कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कि डेंटल फॉर्मूला बता दो ऑफ अ चाइल्ड हु इज एट एज ऑफ 5। तो याद रखना द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2120 और टोटल नंबर ऑफ टीथ जो आपके यहाँ पे दिख जाते हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे 20। विल गेट टू सी 20 टीथ इन द बकल कैविटी। सो इतने दांत आपको बकल कैविटी में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वाला पार्ट ओवर हियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट। Yes, sir. सो प्लीज याद रखिए कि हमने अपर जॉ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर जॉ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा के आपको मैं बता सकता हूँ। अगर इस पिक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, तो या वो अपर जॉ या वो लोअर जॉ, राइट। यहाँ पे टंग और इतनी सारी लेबलिंग है जिसको आपको इग्नोर करना है फिलहाल के लिए। तो इतने पार्ट को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक हाफ हो गया, समझे, मेरा हो गया लेफ्ट साइड, ये मेरा हो जाता है यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ माय अपर जॉ। आई जस्ट राइट यू ओवर हियर। और इसी तरीके से ये वाला जो मेरा पार्ट हो गया, इतना वाला पार्ट मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा राइट साइड ऑफ माय अपर जॉ। दिस इज गोइंग टू बी अ राइट साइड ऑफ माय अपर जॉ। उसी तरीके से मैं नीचे भी बोल सकता हूँ कि नीचे के वाले के अंदर मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ये इतना जो है मेरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रहेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ लोअर जॉ, और उसी तरीके से मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ लोअर जॉ भी मैं वहां पे देख सकता हूँ। अगर आप ये लेबलिंग्स को फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टीथ आपको दिख जाएंगे। यू कैन सी योर इंसिजर्स पहले आपके दिखते हैं, राइट। देन आपका दिखता है यहाँ पे कैनाइन, जो आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे प्री मोलार दिख रहे हैं क्योंकि ये एक एडल्ट का जॉ है। दिस जॉ जो हम अभी पिक्चर में देख रहे हैं ये एडल्ट का जॉ है, इसलिए आपको यहाँ पे प्री मोलार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। और फिर आपको यहाँ पे 3 मोलार भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 मोलार होते हैं। सो ये तो एडल्ट का जॉ है, इसलिए हमें ये सारी चीजें उसके अंदर दिख रही है, राइट। ये पिक्चर दिखाने का रीजन ये था जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हम कैसे उसे 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर, राइट। अच्छा, इसके बाद एक और चीज याद रखना कि आपका जो रूफ होता है ना, रूफ जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पैलेट। ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे ना, ये रूफ वाला पार्ट, इसको मैं बोलता हूँ मेरा यहाँ पे पैलेट। is something I'll be calling it as a palate। तो पैलेट क्या होता है याद रखना, पैलेट इज नथिंग बट अ रूफ ऑफ योर अपर जॉ। अपर जॉ का जो रूफ होता है उसे हम कहते हैं पैलेट। उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, बट इतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं देखना। और बाकी जितनी भी लेबलिंग्स है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करोगे, उसके अंदर आप ध्यान नहीं देंगे। ये सिर्फ आपको पिक्चर दिखाई गई थी जस्ट टू शो यू द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वन पर्टिकुलर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। ये सारी लेबलिंग्स आपने पढ़नी है 2 years down the line, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव सीन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये हमने देख लिया मिल्क टीथ के बारे में। अब हम बात करें फटाफट हमारे परमानेंट टीथ के बारे में। सो हमने मिल्क टीथ के बारे में तो यहाँ पे देख लिया, फटाफट जिक्र करूंगा मैं यहाँ पे अपना परमानेंट टीथ के बारे में।
तो जब मैं किसी एडल्ट का अगर जॉ देखता हूं तो पहली चीज आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टीथ जो मेरे वहां पे होंगे वो होंगे मेरे यहाँ पे 32 टीथ। टोटल नंबर ऑफ टीथ जो मुझे दिख जाते हैं पूरे अपर जॉ लोअर जॉ सब मिला के, दिस गोइंग टू बी अ 32 टीथ, राइट। इसको भी अगर मैं डिवाइड करता हूं, इवन इफ दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेम ही अरेंजमेंट उस तरीके से दिखता है। अगर राइट में कुछ है तो लेट्स से दिस इज द लेफ्ट साइड, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी अ राइट साइड फॉर द अपर जॉ, एंड सिमिलरली आपका लोअर जॉ होगा। अच्छा, आपके अपर जॉ और लोअर जॉ में से कौन ज्यादा मूव कर सकता है और कौन कम मूव कर सकता है? और अपर जॉ कब मूव कर सकता है? नो सर, मना कर दिया, ठीक है, राइट, इट्स योर लोअर जॉ व्हिच इज ओनली गोइंग टू मूव, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हमने यहाँ पे देख लिया कि यार अपर जॉ एंड लोअर जॉ के अंदर यहाँ पे लाइक यू विल हैव अ लेफ्ट राइट वाला पार्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब होता क्या है, हमें वो सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। द सीक्वेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। अब ये सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखोगे आप एक एडल्ट जॉ के अंदर, एक 35 ईयर के पर्सन के अगर जॉ के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यू विल फाइंड 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, याद रखना। सो 2 आपके प्रीमोलर यहाँ पे आ जाते हैं, जबकि आपको नॉर्मली प्रीमोलर देखने के लिए नहीं मिलते बच्चों के अंदर, बट एडल्ट के अंदर आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो इसलिए यहाँ पे जो आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है वो आपको होता है 2123। डेंटल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 2123, आपके यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला होगा। आपको इसके अंदर एक और चीज याद रखनी कि चलो आपके 2 प्रीमोलर तो आपके आ ही रहे हैं जो आपके बच्चों में नहीं थे, या आपके ड्यूरिंग योर अर्ली चाइल्डहुड डेज आपके नहीं हुआ करते थे। उसके साथ साथ आप एक चीज याद रखना, जो आपका जो थर्ड मोलार होता है ना, जो आपका थर्ड मोलार जो होता है ये आपका आएगा एट द एज ऑफ अराउंड 18 to 20 इयर्स ऑफ एज। ये बेसिकली आपका काफी लेट आता है, ये आता है एट एज ऑफ अराउंड लाइक 18 to 20 इयर्स ऑफ एज के अंदर ये आपका थर्ड मोलार आपका आएगा। अब कई बार ये नहीं भी आता, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं भी आता, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट यूजुअली एट द एज ऑफ 18 to 20 इयर्स ऑफ एज जनरली ये आपका आपको लाइक इमर्ज होता है। इसको इवन हम लोग कहते हैं विजडम टूथ। दिस इज आल्सो समथिंग नोन एज योर विजडम टूथ। हाय, गुड इवनिंग, समवन हु हैज जस्ट जॉइंड इन। इसको इवन हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ विजडम टूथ। क्या रखना, विजडम टूथ कौन सा होता है? विजडम टूथ आपका होगा थर्ड मोलार। जो थर्ड मोलार जो आपका होता है वो आपका होता है विजडम टूथ, और ये जनरली आपका 18 से 20 इयर्स की एज में आपके आते हैं। कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग नोन एज योर विजडम टूथ। तो याद रखना, एकदम पीछे वाला दांत होता है ना, वो होता है कई बार आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उसे निकाला भी पड़ता है, काफी पेन क्रिएट करता है, यू हैव टू गेट rid of those things। अभी आपको मालूम नहीं होगा ऑब्वियसली बिकॉज यू आर ऑल 16, 17 एंड मे बी 15, बट होता है कई बार जब ये आने लगता है तो ये काफी पेनफुल होता है, एंड एट टाइम्स यू हैव टू रिमूव दैट टीथ, ठीक है। सो लेट मी शो यू, ये आपका कौन सा होगा, ये वाला जो यहाँ पे है, नहीं कलर चेंज करता हूँ मैं, कलर चेंज करता हूँ, लेट मी रीड इट। ये वाला जो आपका ये है आपका थर्ड मोलार, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड मोलार। सो दिस इज समथिंग व्हिच यूजुअली कम्स इन योर लेट 18 और 20 इयर्स ऑफ एज के अंदर ये आपका आएगा। क्या ये वाला कंपोनेंट आपके यहाँ पे क्लियर है? इतना ही यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? अब 2 1 2 3 जो यहाँ पे है इसका टोटल करता हूं मैं तो ये 8 आ रहा है टोटल, इसका मैं करूंगा तो 8 आएगा। सो दैट मीन 8 टीथ इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अपर जॉ, 8 टीथ आर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द अपर जॉ, और वही 8 टीथ मुझे नीचे भी उसी तरीके से मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सो टोटल मेरा यहाँ पे नंबर होता है मेरा यहाँ पे 32, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बड़ी ही सिंपल सा सीन है, बड़ा ही सिंपल सा डेंटल फॉर्मूला है, याद रखना। दिस इज गोइंग टू बी अ डेंटल फॉर्मूला फॉर योर परमानेंट टीथ। हमने इसके लिए देख लिया हमारा डेंटल फॉर्मूला फॉर योर मिल्क टीथ, ये आपका है परमानेंट टीथ के लिए, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू नो। अब हम लोग क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, वो भी समझना जरूरी है। देखो वो वाला पार्ट है ना एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट it can become a potential statement in your exam or a potential question can come from that, so that's why
वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। सो अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर, इफ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो उसमें आपको क्या दिख जाता है, व्हाट आर द थिंग्स यू गेट टू सी ओवर देयर, राइट। तो उसके अंदर आपको दिखता है, लाइक तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। यू विल हैव समथिंग लाइक अ क्राउन, देन आपका होता है नेक वाला पार्ट, एंड देन यू हैव अ रूट वाला पार्ट। तो ये तो 3 चीजें या 3 पार्ट्स में आप पहले डिवाइड करते हो टीथ को। तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, तो यू विल हैव 3 पार्ट्स ओवर, यू विल हैव अ क्राउन, यू विल हैव अ नेक, स्मॉल नेक वाला एरिया, एंड देन रूट वाला पार्ट। रूट वाला पार्ट वो है जहां पे आपका टीथ पूरा अंदर सॉकेट में लगा हुआ है। सो दैट रीजन ऑफ द टीथ इज गोइंग टू बी रूट वाला पार्ट। तो रूट वाला पार्ट बेसिकली आप देख भी नहीं सकते, आप जब ब्रश कर रहे हो तो आप सिर्फ क्राउन वाले चीज को टच कर रहे हो। रूट वाला पार्ट तो आपका सिर्फ एक डेंटिस्ट देख पाएगा जब वो टीथ को निकालेगा बाहर, बिकॉज इट इज वेरी लाइक इट इज एम्बेडेड इन दैट पर्टिकुलर सॉकेट। वो सॉकेट के अंदर काफी फर्मली वहां पे एम्बेडेड होता है, राइट। तो अब होता क्या है इसके अंदर, सो दैट्स अ 3 रीजन्स ऑफ द टीथ। अब टीथ को जब आप तुम देखते हो या उसे स्टडी करते हो, तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी दैट यू विल हैव, जस्ट वेट अ मिनट, ओके आई विल यूज दिस। सो व्हाट विल हैपन है ओवर हियर ना, एक चीज आपको याद रखनी है, जो सबसे ज्यादा एरिया एक टीथ के अंदर कवर किया जाएगा, या मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर आप टीथ को इंटरनली स्टडी करते हो तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया जो कवर होगा वो करेगा आपका डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है दैट इज द रीजन टीथ के अंदर जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अब जो डेंटाइन वाला पार्ट होता है इसके अंदर आपको मिलेगा काफी हाई अमाउंट में कैल्शियम डिपोजिशन। इसके अंदर आपको कैल्शियम डिपोजिशन काफी हाई मिलता है। सो गेट टू सी कैल्शियम डिपोजिशन is going to be very high, right? Around 70% कैल्शियम डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, काफी मतलब हाई होता है इसके अंदर। देन डेंटाइन जो एरिया आपका यहाँ पे होगा, इसको बनाते हैं मेरे कुछ सेल्स, इस पार्ट को बनाते हैं मेरे कुछ सेल्स, उन्हें मैं बोलता हूँ ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट याद रखिएगा, ये उन सेल्स का नाम है जो आपका बनाते हैं डेंटाइन वाला पोर्शन। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो पिंक वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, ये पूरा जो आपका एरिया है ये आपका डेंटाइन, दिस इज गोइंग टू बी डेंटाइन ओवर हियर, राइट। पिंक नहीं, ऑरेंजिश टाइप का जो एरिया ये मेरा पूरा डेंटाइन है, और ये बनाते हैं मेरे एक सेल जिन्हें मैं कहता हूँ ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ये इसे बनाते हैं, राइट। तो यार इट इज अ पार्ट जो एक बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है टीथ के अंदर, देखोगे तो काफी क्लियरली दिख भी रहा है, लार्जर एरिया बीन कवर्ड बाय देम। इसमें आपको कैल्शियम स्टोरेज आपको काफी मिलेगा, राइट, एंड दे आर हार्ड एंड रिजिड। ये आपके होते हैं हार्ड एंड रिजिड। इतना ही आपको याद रखना है, दीज आर द ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू नो, किसमें कैल्शियम का मिल रहा है। सेल्स इसमें जो है वो मतलब जो सेल्स होते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ये वो एरिया बनाते हैं, और ये आपका हार्ड और रिजिड होता है, और इससे ही आपके टीथ को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है, ठीक है। उसी के बाद सेकेंड टर्म आपको जो यहाँ पे याद रखना होगा वो आपका होगा एनिमल वाला पार्ट। अच्छा पहले ये बताओ, जो जो एक्सपर्ट होता है ये दांतों को लेके, उसका नाम क्या होता है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट। और जो आपके दांतों में ब्रेसेस लगाता है और उसे अलाइन कराता है, उनका नाम क्या होता है? क्या वो भी डेंटिस्ट ही करता है? अच्छा वो भी डेंटिस्ट ही करता है, ठीक है। सुनो पहले ये देख लो, एनिमल वाला जो पार्ट है ना, सो वी हैव सीन द डेंटाइन, नाउ वी विल सी द एनिमल वाला पार्ट। एनिमल वाला पार्ट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी, और हार्डेस्ट स्ट्रक्चर आई वुड से इन द बॉडी। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम डिपोजिशन आपको मिल जाता है, राइट। इसमें आपको मिलेगा अराउंड 95% ऑफ कैल्शियम। 95% ऑफ कैल्शियम आपको मिलेगा एनिमल के अंदर, बहुत ज्यादा कैल्शियम यहाँ पे मिल रहा है। कैल्शियम के साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे किस टाइप का कैल्शियम डिपोजिशन आपको मिलेगा। तो आपको 2 टर्म्स याद रखने हैं, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट।
दूसरा होता है आपके यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट। ये दो चीजें आपको दिख जाती है काफी क्लियरली एनिमल के अंदर। अगर आप एनिमल को अगर स्टडी करते हो डिटेल में, देन यू विल गेट टू सी दैट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बहुत ज्यादा वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी वजह से ये एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का। सो आई वुड से इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द बोन्स। बेसिकली ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है एनिमल वाला पार्ट। सो यहाँ पे देखते हैं एनिमल वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है, लेट्स सी। सो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे आप अपना लाइक बेसिकली ब्रश करते समय साफ करते हो, दैट इज द एनिमल वाला पार्ट। ठीक है, इट इज अ वेरी हार्ड पार्ट। और ये काफी चीजों को लाइक सहन कर सकता है। सहन मतलब लाइक आप जितनी भी चीजें आप खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक इज गोइंग टू बी समथिंग जिसका पीएच कम होता है, आप काफी चीजें खाते हो, सब चीजों को आराम से सहन कर लेता है बिकॉज ये बहुत हार्ड होता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू ईट सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स वेरी इजीली। याद रखना एनिमल पार्ट आपका क्या है यहाँ पे। एंड प्लीज याद रखना कि इसके अंदर आपको मिलता है बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपोजिशन, राइट। सो हमने डेंटाइन देख लिया, हमने एनिमल यहाँ पे देख लिया। क्या ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं? इज द एनिमल एंड द डेंटाइन पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। अब Yes, उसके बाद sir. क्या होगा, ये अगर बीच में देखोगे ना आप, तो आपको ये पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, आपको ये पिंक कलर का एरिया यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं हमारा पल्प कैविटी। इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी में क्या होगा ना, याद रखना, सी कभी कभी पता है, शायद कई बार लोगों को होता है कि अगर वो कुछ ज्यादा ठंडा खाते हैं या ज्यादा गर्म खाते हैं, जनरली ज्यादा ठंडा खाते हैं, सो दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी इन देयर टीथ। उनके बकल करने में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग उनको आती है कई बार। तो वो इसलिए आती है क्योंकि पल्प कैविटी के अंदर आपके होते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो आपके होते हैं वो आपको पल्प कैविटी में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और ये ब्लड वेसल्स बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है आपके टूथ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। उसके साथ साथ ये जो नर्व्स होते हैं, ये जब डैमेज होते हैं या अगर आपके दांतों में कोई, अगर आप कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीज खा रहे हो, अगर आपको फील हो रहा है, एक सेंसिटिविटी अगर आपको फील हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके यहाँ पे नर्व्स है। ये नर्व्स आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं। और अगर ये जैसे ही आपके नर्व्स स्टिमुलेट होंगे, आपको पेन होगा, आपको स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी आपको वहां पे फील होगी। तो याद रखना ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आपको मिलते हैं देखने के लिए इन योर पल्प कैविटी के अंदर। कभी अगर आप दांतों को निकालने के लिए जाओगे ना, अगर पता नहीं किसी ने शायद अभी कभी निकाले हो तो, सो व्हाट विल हैपन, दे विल गिव यू एनेस्थीसिया। वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे। तो जब वो लोग आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो आपके जो नर्व्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जो भी यहाँ पे आपको नर्व्स दिख रहे होते हैं, ये सारे नर्व्स को वो कर देंगे ब्लॉक। अब एक बार आपने उस एरिया के नर्व्स को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपने दांत को कितना भी अगर आप खींच के निकाल रहे हो, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। You won't feel anything. हाँ, you can see the blood coming out, you can see everything, blood and everything oozing out, but कुछ फील नहीं होगा आपको, क्योंकि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये जितने भी नर्व्स होते हैं इन सबको हम कर देते हैं ब्लॉक, ताकि पेशेंट को कुछ फील ना हो एंड सारे जो आपके दांत, जो भी आपको दांत निकालना है वो आप आराम से निकाल पाओ। So that is something you have to remember. So आपको याद ही रखना है कि पल्प कैविटी में आपको क्या मिलेगा। पल्प कैविटी इज गोइंग टू हैव द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इनके थ्रू आपके टीथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप ये तीन चीजों को याद रखो। दीज आर द ओनली थ्री थिंग्स यू हैव टू नो, पल्प कैविटी, एनिमल एंड डेंटाइन। बस बाकी सब चीजों को आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। ठीक है, सो प्लीज नो दैट यू हैव अ डेंटाइन, ये आपको याद रखना है, यू हैव अ पल्प कैविटी, वो आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है आपका एनिमल। और किस में आपको क्या मिल रहा है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इतनी चीजें आपको यहाँ तक समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, कोई चीज लग रही हो कि वापस रिपीट कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए, देन प्लीज बता दो, देन आई डू दैट। सो प्लीज लेट मी नो, सो आई मेक श्योर दैट हैपेंस एंड मैं वो चीज रिपीट कर दूंगा। चैट में फिलहाल सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपने टीथ वाला कंपोनेंट आपने यहाँ पे देख लिया। सो यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड ओवर हियर द कंपोनेंट ऑफ योर टीथ, राइट। So now we can start with the salivary gland. Salivary gland यहाँ पे हम चालू कर सकते हैं, but let me see before starting the salivary gland, I think we have few questions जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो in terms of teeth। जरा देखते हैं कि पिछले साल कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, और फटाफट उनको देख लेते हैं, and then we will start with the salivary gland। ठीक है, ध्यान से देखिए और आंसर करिए चैट के अंदर। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है,
द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ। कौन सा टीथ प्राइमरी डेंटिशन के अंदर आपको नहीं मिलेगा जो परमानेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है? सो कौन सा नहीं मिलता इन चारों में से? D. बढ़िया, पारुल, आरुषि, इशिका, गुंजन एंड ऑल ऑफ यू नाउ एकदम से यस, इट्स योर प्रीमोलार्स, राइट। प्रीमोलार्स आपको मिलेंगे आपके परमानेंट टीथ के अंदर, बट आपको प्राइमरी डेंटिशन में आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा था, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क आपके हो गए यहाँ पे 2015 वाले क्वेश्चन में से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन, इनमें से कौन सा टर्म ह्यूमन डेंटिशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है? सो पहला ऑप्शन है आपके यहाँ पे थेकोडोंट, डायफाडोंट, होमोडोंट। वेरी गुड पीपल हु हैव जस्ट आंसर्ड दिस। ओ क्या कर रहे हो तुम लोग? आई मिक्स आंसर मुझे आ रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गेटिंग राइट आंसर्स, राइट। सेकंड ऑप्शन, पहला तो आपका यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है? थेकोडोंट, डायफाडोंट एंड हिट्रोडोंट। ये सही है गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता कभी भी, राइट। और बाकी के अंदर यहाँ पे प्लूरोडोंट लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है प्लूरोडोंट, तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। सो ये आपका हो गया 2018 का क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, +4 +4 +4 +8 हो गए आपके। नाउ यू जस्ट नीड 320 मोर मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। अ बेबी बॉय एज 2 साल इज एडमिटेड टू अ प्ले स्कूल एंड passes थ्रू अ डेंटल चेकअप। स्कूल में डाला तो उन्होंने पहले डेंटल चेकअप किया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वर एब्सेंट। कौन से टीथ आपके यहाँ पे एब्सेंट थे? सब लोगों ने आंसर कर दिया और वो आंसर होगा आपका यहाँ पे प्रीमोलार। हाँ जी पलक, आप कुछ कह रहे थे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीमोलार, ये आपके। सो +4 यहाँ पे भी देखो, ऐसी क्वेश्चन उन लोगों ने पूछना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी फटाफट करके हमें स्लावरी लाइन में देखना है। क्या है करेक्ट डेंटल फॉर्मूला? विदाउट डेंटल फॉर्मूला। अच्छा आंसर आ गया। 2 1 2 कौन कर रहा है? सी कौन कर रहा है? राइट, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 2 1 2 3 2 1 2 3 इज गोइंग टू बी राइट आंसर बेटा। 2 1 2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 2 1 2 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दैट्स योर डेंटल फॉर्मूला फॉर योर एडल्ट ह्यूमन बीइंग। यहाँ से भी +4, बहुत बढ़िया। कितना हो गया? +16, बस 16 बहुत हो गया। Alright, now let's go back. So these are the kind of question they ask, right? So they are very much manageable type of question होते हैं वो, ठीक है। Let's jump on to my salivary gland and let's try to see कि salivary gland में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे salivary gland की, तो हमने टीथ देख लिया। Now let's see the salivary gland. So सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि you will have 3 pairs of salivary gland. आपके बकल कैविटी में होंगी 3 pairs of salivary glands. अगर 3 pairs हो रही है salivary glands की, तो टोटल नंबर कितना होगा? 6 होगा बेटा, 6 होगा। टोटल नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6, राइट। सो 3 होती है वन साइड पे और 3 होती है दूसरे साइड पे। सो यू विल हैव टोटल 6 salivary glands, दैट मींस 3 pairs of salivary glands you will get to see. उनका लोकेशन पहले हम देख लेते हैं, लोकेशन याद रखना जरूरी है, तो लोकेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहली जो आपकी ग्लैंड है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, उसका नाम है यहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपकी होती कहाँ? ये कान के पास रहेगी, ये कान के एरिया के पास आपको ये ग्लैंड मिलेगा। एंड दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये आपकी रहेगी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो याद रखना है आपको ये बात कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। देन दूसरी लोकेशन देखते हैं दूसरी ग्लैंड का। एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज गोइंग टू बी इन द लोअर जॉ। इसका लोकेशन होता है आपका विद इन द लोअर जॉ। सो लोअर जॉ में इसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। सो विद इन द लोअर जॉ यू विल फाइंड ये ग्लैंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो याद रखना द सेकेंड टर्म इज माय सब, अगर दिख नहीं रहा वहां पे तो याद रखना इट्स माय सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड।
ये आपका हो गया सेकंड नाम। और थर्ड नाम आपका यहाँ पे होगा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल जब आपके सामने टर्म आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यू हैव अ सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जब आपके सामने टर्म आता है यार, दैट मींस दे आर दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अंडरनीथ द टंग। ये टंग के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपकी होती है सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको टंग के नीचे देखने के लिए मिलती है। दिस इज समथिंग यू गेट टू सी अंडरनीथ द टंग, राइट। तो लोकेशन आपको हर एक ग्लैंड का यहाँ पे याद रखना है और बाकी की लेबलिंग को आपको करना है इग्नोर। तो ये 3 लेबलिंग आपको देखनी है और इनको आपको याद रखना है। रिमेनिंग ऑल लेबलिंग इज समथिंग you will see 2 years down the line if everything goes right. ठीक है। So you have a submandibular gland, sublingual gland and you have a parotid gland. ये 3 ग्लैंड आपके होते हैं। These are the 3 glands you get to see in your buccal cavity. इनका काम होता है सलाइवा को डंप करना। So ये तीनों ग्लैंड का अल्टीमेट काम होगा टू डंप द सलाइवा इन योर ओरल कैविटी। आपके माउथ के अंदर सलाइवा जो रिलीज करेंगे वो ये लोग ही करेंगे। So let's try to understand this thing. क्या तीनों ग्लैंड का लोकेशन आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है? Is the location of all the 3 glands clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ जी बेटा, ठीक है। Someone just said good evening क्या? Okay, नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज रिपीट करनी होगी तो बता देना। So I repeat that. लोअर जॉ में रहेगा बेटा सबमेंडिबुलर जो ग्लैंड। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? मीनाक्षी बोल रही है रिपीट करने के लिए। अच्छा, मीनाक्षी की क्या? हाँ, तो बेटा देखो मीनाक्षी है क्या ना, अगर हम बात करते हैं इन ग्लैंड्स की तो ना, यू हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। जो आपकी जो सबसे बड़ी होती है वो आपकी होती है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज द लार्जेस्ट वन। ये आपकी कान के पास आपको मिलेगी, लाइक अंडरनीथ द ईयर यू विल फाइंड गेट टू सी योर पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ से आपका ज्यादा सलाइवा आता है। ठीक है। फिर आपकी होती है एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपको मिलेगी विद इन द लोअर जॉ। सो लोअर जॉ में आपकी होती है ग्लैंड, लोअर जॉ के अंदर आपकी ग्लैंड लगी हुई होती है और ये भी आपका सलाइवा ही सीक्रेट आपका करेगी। ठीक है। और जो थर्ड आपका यहाँ पे रहेगा उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड, जो आपको मिलेगी अंडरनीथ द टंग। ये टंग के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी और वहां से भी आपका सलाइवा हमेशा आता रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड, और इनके लोकेशंस आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा जो इनमें है वो आपका है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट वन इन तीनों के अंदर। ठीक है। तो एक साइड पर अगर ये सब है तो दूसरी साइड पे आपको सेम आपको अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड टू गेट टू सी। आई होप मीनाक्षी आपको क्लियर हो चुका होगा अब। नाउ लेट्स, अच्छा कशिश आपको ये क्लियर हुआ? कशिश ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको? कशिश, मीनाक्षी, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सर इज सबमैंडिबुलर इज आल्सो कॉल्ड सबमैक्सिलरी। नहीं बेटा, ना, इसको भी आप वो टर्म को भी आप यूज मत करो, लाइक यू डोंट यूज दैट टर्म राइट नाउ, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। सो लेट्स कीप इट राइट नाउ एज अ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट दैट समडे इन फ्यूचर। ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, तो ये आपके यहाँ पे ग्लैंड्स आपको यहाँ पे दिख गए। इन्होंने करना क्या है? दे आर गोइंग टू dump the saliva in the oral cavity, within the oral cavity. तो याद रखना, इनका काम होता है पूरा सलाइवा जो आपको होगा ये सारे ग्लैंड से आएगा और आपके बकल कैविटी के अंदर आएगा। बकल कैविटी या ओरल कैविटी, जो भी मैं यहाँ पे टर्म यूज करना चाहूँ, वो सब आपका ओरल कैविटी के अंदर आता है। क्वेश्चन ये है कि ये सलाइवा करता क्या है? दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहली चीज आपको ये देखना है कि सलाइवा में है क्या। पहली चीज आपको समझनी है कि आप जब बात करते हो सलाइवा की बात करते हो आप, तो इस सलाइवा के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये आपको पहले समझना है और इसका काम क्या होता है। सो लेट्स स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सलाइवा में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो सलाइवा विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपको बहुत मिलेगा सलाइवा के अंदर, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा सलाइवा विल हैव समथिंग नोन एज योर सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ये आपका एक एंजाइम है जो आपके लिए बड़ा एसेंशियल है। ये आपको याद रखना है कि सलाइवा के अंदर आपको वाटर कंटेंट तो मिल ही रहा है, बट वाटर के साथ साथ यू विल गेट टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज गोइंग टू बी योर सलाइवरी अमाइलेज, यू गेट टू सी इन द सलाइवा।
देखते ये करता क्या है, पहले याद रखना ये हमारा एंजाइम आपको मिलेगा सलाइवा के अंदर। फिर आपको मिलेगा समथिंग नोन एज माय लाइजोजाइम। लाइजोजाइम भी एक आपका एंजाइम होता है, ये भी आपको मिलेगा आपके सलाइवा के अंदर, ठीक है। लाइजोसोम्स नहीं है, लाइजोजाइम इज एन एंजाइम व्हिच इज समथिंग यू गेट टू फाइंड इन द सलाइवा। और उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो आपका रहेगा यहाँ पे IgA। IgA क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इन चीजों को पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक अमाइलेज क्या करेगा, लाइजोजाइम क्या करेगा, एक चीज आप जान लीजिए कि सलाइवा जो आपका बकल कैविटी में आता है उसका एक पीएच होता है, उसका एक पीएच रहेगा यहाँ पे, एंड द पीएच ऑफ द सलाइवा इज गोइंग टू बी 6.4। याद रखना ये पीएच आपको मिलता है सलाइवा का। तो सलाइवा जब आपके बकल कैविटी में आ रहा है तो उसका जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 6.4। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो सलाइवा होता है वो आपका होता है स्लाइटली एसिडिक, 7 के नीचे है ना वो, सो आई कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली एसिडिक। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका सलाइवा जो आपका यहाँ पे वो आपका स्लाइटली एसिडिक होगा, और ये एनवायरमेंट मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि आपके जो एंजाइम्स है ना वो इसी एनवायरमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि आपका जो सलाइवा है उसका अगर पीएच बदल गया, अगर किसी रीजन से अगर आपको उसका पीएच आपका बदल गया, देन क्या होगा, आपके एंजाइम सही से काम नहीं कर पाएंगे, देन यू विल गेट टू सी योर एंजाइम्स विल नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। कभी आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स या कई बड़े लोग आपको कहते हैं कि खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना चाहिए, यस सर। राइट। खाना खाते वक्त आपको पानी जनरली आपको पीना नहीं चाहिए। उसका एक रीजन यही होता है कि जब आप पानी पी रहे हो ना तो आप पूरे सलाइवा को आप डाइल्यूट कर रहे हो, और जब आप सलाइवा को पानी डाल के डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका जो पीएच है वो भी आपको वहां पे बिगड़ रहा है। अगर आपका पीएच वहां पे बिगड़ रहा है या पीएच आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, देन आपका अमाइलेज जिसको कुछ चीजें डाइजेस्ट करनी थी वो करेगा ही नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई दे स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि जब आप खाना खाते हो जनरली खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हो देन आपके एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं। अगर एंजाइम्स डाइल्यूट हो गए या उनका अगर पीएच बदल गया, उसके उस एनवायरमेंट का अगर पीएच बदल गया, देन एंजाइम्स ने काम नहीं करना, उन्होंने तो हाथ खड़े कर देने कि हमने तो काम करना नहीं है। और अगर उन्होंने काम करना नहीं है तो आपकी चीजें जो डाइजेस्ट होनी चाहिए थी वो सही से डाइजेस्ट होंगी नहीं। सो दैट्स व्हाई दे रिकमेंड दैट नॉट टू ड्रिंक वाटर while having your food, right? So that is something you have to know. So यहाँ पे pH मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो स्लावी अमाइलेज है वो क्या करता है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ये जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है इसका काम होता है कि ये जाके स्टार्च पे ऐड करेगा। जब भी आप कुछ खा रहे हो और अगर उस खाने के अंदर आपका है स्टार्च, सो स्टार्च के ऊपर जाके ऐड करता है आपका यहाँ पे आपका स्लावी अमाइलेज। सो स्टार्च के ऊपर आपका स्लावी अमाइलेज यहाँ पे ऐड करेगा। तो जनरली होगा क्या कि आपके खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होगा 30% ऑफ द स्टार्च विल गेट डाइजेस्टेड इन द माउथ पार्ट ओनली। आपका जो स्टार्च होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू योर माल्टोज। इसको कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज के अंदर। तो ऐसा समझो कि एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर था स्टार्च का, उसे हमने ब्रेक डाउन करके एक स्मॉल स्ट्रक्चर में ले आए, और वो स्मॉल स्ट्रक्चर में जो है मेरा यहाँ पे वो है मेरा माल्टोज। सो एक कॉम्प्लेक्स शुगर को मैंने थोड़े कंपैरेटिवली सिंपल शुगर में उसे मैंने कन्वर्ट किया, और ये करता है मेरा यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी ARCH। तो ये आपका करेगा आपका सलाइवरी अमाइलेज। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि ये कर क्या रहा है। आपके माउथ के अंदर जो अमाइलेज है आपका, इसका काम होता है स्टार्च को कन्वर्ट करना माल्टोज के अंदर, और सिर्फ आपका 30% जो आप लाइक जितना भी आपका स्टार्च आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें से 30% स्टार्च आपका माउथ पार्ट में ही आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू द माल्टोज। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब स्टार्च किस में होता है, रोटी में स्टार्च होता है, राइट। राइस में स्टार्च हो जाता है आपका, इवन अगर आप आलू उबाल के खा रहे हो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो काफी लाइक एक्चुअली लाइक जो मील हम लोग कंज्यूम करते हैं इंडिया में, जो मील कंज्यूम उसमें तो स्टार्च होता ही है भर भर के, राइट। तो स्टार्च को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू माल्टोज, दैट इज डन बाय माय स्लावी अमाइलेज। क्या सारा के सारा स्टार्च मेरे यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं, सिर्फ 30% ऑफ द स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर माल्टोज, राइट। बाकी का 30% 70% कन्वर्जन आपका होता है इंटेस्टाइन के अंदर, राइट।
सो याद रखना 30% ऑफ स्टार्ट डाइजेशन happens in the mouth part only, remaining 70% will happen in the intestine. और माउथ पार्ट में आपको जो कर रहा है काम वो आपका कर रहा है salivary amylase. क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this part of the story clear to all of you? Yes, sir. Right? तो एक ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे. Then let's talk about your lysozyme. अगर मैं बात करता हूँ लाइसोजाइम की, तो याद रखना कि ये आपका एंजाइम है जिसका काम होता है, या जिसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा एज अ, इट विल हैव अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. विल हैव द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. दैट मीन्स व्हाट, कि माइक्रोब्स को ग्रो करने देता नहीं है. सो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके माउथ में आप खाना खा रहे हो, आप बाहर खड़े हो खाना खा रहे हो, और खाने के साथ साथ कुछ माइक्रोब्स भी आपके मुंह में आ रहे हैं, जो काफी लाइकली चांस है. आप कहीं बाहर खाने जाते हो या वैसे भी अगर आप घर पे भी खा रहे हो तो काफी लाइकली चांस है कि खाने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स आपके माउथ में आ रहे हैं. तो उनको मारेगा मेरा लाइसोजाइम, उनको किल करेगा मेरे यहाँ पे लाइसोजाइम. तो इसलिए मैं कहता हूँ इट विल हैव अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. तो बेसिकली लाइसोजाइम क्या करता है, कोई भी अगर माइक्रोब अगर आपके मुंह में होता है ना, कोई भी अगर माइक्रोब अगर आपके मुंह में आ जाता है खाने के साथ साथ, तो इसको वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा. तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, उन्हें किल कर देगा, राइट. बट किल काफी हार्श वर्ड होता है, और क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे न्यूट्रलाइज. ठीक है. सो यू विल फाइंड दैट दिस माइक्रोब्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम, ताकि वो कोई डैमेज ना कर पाए. तो लाइसोजाइम का रोल याद रखना सब लोगों ने. अब बात करते हैं हमारे IgA की. IgA आपका यहाँ पे क्या होता है और वो करता क्या है. IgA आपका है बेसिकली आपका एक एंटीबॉडी है. दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी. दिस इज वन टाइप ऑफ योर एंटीबॉडी. एंटीबॉडी जो आपके बॉडी के अंदर होती है ना, जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है, वो 5 टाइप की होती है. आउट ऑफ 5 दिस इज वन ऑफ देम. IgA इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम. तो मैं IgA का अगर फुल फॉर्म लिखूंगा ना, IG स्टैंड्स फॉर, आपने पढ़ा भी होगा इन द चैप्टर ऑफ योर 18 सर्कुलेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा. लेट मी जस्ट शो यू हियर. IG का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IG, राइट. सो IgA एक टाइप की एंटीबॉडी है. ये आपको सलाइवा के अंदर आपको मिल जाएगी. ये याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और वापस भी आ सकता है. इसका काम वही होता है, ये भी माइक्रोब्स को जाके किल करेगा, या अगर सही टर्म से बोलूं, इट विल गो एंड न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स. तो ये एंटीबॉडीज अगर कुछ बाहर से पैथोजन आ रहा है तो उसको पकड़ेगी और उसे वहां पे ही न्यूट्रलाइज करेगी. तो इतना आपको याद रखना है. You have a lysozyme, you have a IgA, you have a salivary amylase. These are the kind of enzyme you get to see in your saliva, which are coming from the salivary glands. अभी एक चीज आपने कभी नोटिस की होगी, कभी अगर तुम देखोगे ना, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, दैट कभी कोई अगर एनिमल इंजर्ड होता है ना, कभी तुम देखो कि लायन या टाइगर कभी लड़ रहा हो किसी टाइगर के साथ और वो इंजर्ड हो जाता है, तो जब वो आराम से बैठता है ना कहीं लाइक लड़ने के बाद, तो क्या करता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू लिक इट्स वुंड. अपने जो जख्म होते हैं उनको चाट रहा होता है ना. दैट इज समथिंग इट डज. सो दैट इज समथिंग इट इज बीन डूइंग बिकॉज द सलाइवा हैज सो मेनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो बैक्टीरिया माइक्रोबियल ग्रोथ को खत्म कर देंगे, राइट. और ये उसे कोई बताता नहीं है, ये इनेट होता है. ये चीजें आपकी यहाँ पे इनेट होती है. एक और चीज मैं बता सकता हूँ आपको, इवन अगर आपको भी कभी कुछ कटवट लगता है ना, अगर आप कुछ काट रहे हो, समझो आप कद्दू काट रहे हो और उसमें आपको कट लग गया उंगली के अंदर, तो आपका इंट्रिंसिक रिएक्शन क्या होता है, आप उस उंगली को अपने मुंह में डाल देते हो. दैट्स द इंट्रिंसिक रिएक्शन यू हैव, राइट. बट इट हैज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज सलाइवा हैज अ कंपोनेंट व्हिच आल्सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग. सलाइवा में कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो आपके वुंड हीलिंग में आपको हेल्प करता है. इस लेवल पे तुम ये चीजें नहीं समझते, बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ प्रोटीन होते हैं जो वुंड हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. इसलिए ये सारी चीजें इनेट होती है. कुछ चीजें जो आपके रिएक्शन होते हैं ना, वो आपके इनेट होते हैं, पहले से ही होते हैं. दे आर कोडेड विद इन योर बॉडी इन सच अ वे दैट यू डोंट इवन रियलाइज देम व्हेन इट हैपेंस. और सेम चीज आपको एनिमल्स में भी आपको मिलेगी. दे विल लिक देयर वुंड्स बिकॉज saliva is going to have some components which helps in the wound healing. So that is also one thing you have to remember. ठीक है.
सो इतना आपको यहाँ पे, आई होप यहाँ पे सबको समझ आ रहा है. These are the 3 things you have to first of all understand, right? Yes, sir. हाँ जी, याद रखना कि अमाइलेज यहाँ पे क्या कर रहा है, इट विल एक्ट ऑन द स्टार्च एंड विल कन्वर्ट इनटू द माल्टोज. ठीक है, 30%. सारा का सारा स्टार्च माउथ पार्ट में डाइजेस्ट नहीं होगा, सिर्फ 30% होगा. बाकी 70% आपका होगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर. पीएच का नंबर आपको याद रखना होगा हमेशा यहाँ पे कि पीएच आपका यहाँ पे क्या है, इज गोइंग टू बी अराउंड 6.4 इज गोइंग टू बी पीएच वी विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, राइट? नाउ आफ्टर दिस आई विल ऐड वन मोर नेम ओवर हियर. वो आपका नाम रहेगा यहाँ पे समथिंग नोन एज माय लिंगुअल लाइपेज. लिंगुअल लाइपेज भी आपका एक एंजाइम होता है जो आपको आपके माउथ पार्ट में आपको मिल जाएगा या आपके सलाइवा में आपको मिल जाएगा. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम विच यू गेट टू सी इन द सलाइवा. और ये आपका एक्ट करेगा, जस्ट वेट अ मिनट, ये आपका एक्ट करेगा ऑन द फैट्स. इतना याद रख सकते हो आप फिलहाल के लिए, इट विल एक्ट ऑन द फैट्स. ठीक है, अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन तब भी आप इसे याद रख लो बिकॉज इट इज देयर. Lingual lipase is a lipase which you get to see in the mouth part and it can act on the fats. ठीक है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो अगर आपको वहां पे नहीं मिला देन पैनिक नहीं होना है आपको, लेकिन somewhere down the line you have to know this, right? तो यहाँ पे हमने इतने एंजाइम हमने यहाँ पे देख लिया. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. Secretion dumped by all the 3 glands in the buccal cavity, ठीक है, ये हम जानते हैं. सलाइवा के अंदर आपको मिलेगा 99.5% वाटर, इतना आपको मिल जाएगा वाटर. And 0.5% आपको मिलेगा इसके अंदर solute, right? Solute is going to be, or solute is going to be having something like your ions, including your potassium, sodium, chloride bicarbonate, and your phosphate. So ये कुछ आपके ions आपको मिल जाता है आपके सलाइवा के अंदर. एक चीज आप एडिशनली याद रख सकते हो कि जो क्लोराइड आयन आपके होते हैं, क्लोराइड आयन जो आपके यहाँ पे होंगे, ये आपके हेल्प करते हैं आपके salivary amylase को एक्टिवेट करने के लिए. They actually help in the activation of salivary amylase, of your salivary amylase. ये याद रख लेना, इनका ये काम होता है. ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे IgA समझ आ रहा है. दिस इज माय IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं. याद रखना जब भी आपके सामने टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज नथिंग बट योर एंटीबॉडी. ये कुछ नहीं, आपका एक एंटीबॉडी. और ऐसे 5 टाइप के एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर मिलते हैं, राइट? जैसे IgA है, वैसे और भी आपके और भी 4 टाइप्स होते हैं. लाइक यू कैन हैव समथिंग लाइक योर IgG, IgD, यू कैन हैव IgE एज वेल, राइट? तो आपके यू गेट टू सी 4 मोर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड योर बॉडी. और एक होता है आपका यहाँ पे IgA. ठीक है, आपके 4 हो गए और 5वां होता है आपका यहाँ पे IgA. और एंटीबॉडी का काम वही होता है. एंटीबॉडी का काम तो आप लोग जानते हो, कोरोना आने के बाद से तो सब लोग एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं. दे आर गोइंग टू गो एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन, दे आर गोइंग टू गो एंड ब्रेक डाउन द पैथोजन और एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी. वही चीज यहाँ पे इसने करनी है, राइट? देन यू हैव लाइसोजाइम एंड देन यू आल्सो हैव salivary amylase ओवर हियर. ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं. ऑन एन एवरेज इतना ml आपका सलाइवा डेली आपके मुंह में आता है. दैट मींस अराउंड 1 to 1.5 लीटर इतना सलाइवा आपके माउथ पार्ट में डेली सिक्रेट किया जाता है. क्या आपको ये स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर salivary amylase एंड इट्स एक्शन. ठीक है, लिंगुअल लाइपेज को अगर आप इग्नोर कर रहे हो फिलहाल के लिए, आई एम ओके विद दैट, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि ये भी आपका होता है. बट अगर उसे आप इग्नोर करना चाहते हो देन फिलहाल के लिए आप कर सकते हो. बट salivary amylase का काम आपने भूलना नहीं है. इट विल कम एंड एक्ट ऑन द स्टार्च एंड विल कन्वर्ट इट इनटू योर माल्टोज. और याद रखना 30% स्टार्च डायरेक्शन आपका माउथ पार्ट में ही हो जाता है. मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका जो स्टार्च है, लाइक आई कैन वेरी क्लियरली से कि माउथ के अंदर आपका डायरेक्शन चालू हो जाता है. और जो सबसे पहले जो यहाँ पे एक्ट करेगा वो आपका यहाँ पे होगा salivary amylase. ठीक है, so this is one thing I want all of you to remember. So this is the component which you all have to remember in terms of the saliva. तो क्या आपको saliva and salivary glands यहाँ पे आपके क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. पक्का? कोई इसमें कंपोनेंट है जिसको इसे वो करना है? I is equal to IgE? नहीं बेटा, I तो नहीं होता. ओ अच्छा, ओके, राइट. हाँ, it's going to be IgE, राइट पूजा? That's going to be your IgE यहाँ पे. ठीक है, वो मिस हो गया था. ठीक है, so these are the antibodies.
बेसिकली एंटीबॉडी और उनके कामों के बारे में आप ज्यादा डिटेल में समझते हो इन योर चैप्टर 18 सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप स्पेशली उनको समझते हो कि हर एक का काम क्या होता है, बट फिलहाल आपको आदत है कि माउथ पार्ट मुझे ये मिलेगा और इसका ये काम होगा, राइट, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि घर जाओ, एनसीईआरटी निकालो, जो आपको कराया गया है आज तक के अंदर उसे पढ़ो एक बार, जितना आज तक की क्लास में कराया गया है उसे रिवाइज करो और ये नोट्स को एक बार देख लो, राइट। एंड सो दैट व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम व्हिच इज गोइंग टू बी टुमारो, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें बेस्ड ऑन सलाइवा एंड सिलाविक ग्लैंड, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पे, वी वोंट बी गोइंग बियॉन्ड दिस, सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है इसके रिलेटेड, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस बिफोर वी रैप अप। सीम्स लाइक फिलहाल किसी के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, बताता हूँ मैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। जस्ट वेट अ मिनट। See, internal structure of teeth. I'll just give me a minute. I'll just go back and repeat that thing.